अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से दिखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस 9.1 में ठीक है सबसे मस्ट होता है, इसमें सबसे होता है कि आपको इसका पहले इमेज बनाना, इसका फिगर बनाना। ठीक है, फिगर बनाना आ गया, मानिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, तो इसका हम क्वेश्चन पहले चल रहे बना, इसका पहले फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार पढ़िए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज है ना कि अनुमान को 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज के दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब 2 जहाज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका फिगर चल रहा है बनाने। ठीक है, यहाँ पर ठीक है दो जहाज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से लाइट हाउस है, ऊपर जो यहाँ पर लाइट हाउस है, यह लाइट हाउस ठीक है 75 मीटर ऊंचा है। कितना? 75 मीटर ऊंचा है, 75 मीटर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जहाज है, एगो यहाँ पे जहाज है। ठीक है, तो ये वाला जहाज ठीक है देखिए कौन यहाँ पे अनुमान को बना रहा है। ठीक है, अनुमान को। ठीक है, देखिए पहले इसको आप समझिए, एगो यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा और एगो जस्ट इसके पीछे है। ठीक है, पीछे कह रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे समझिए। ठीक है, अनुमान कोण कह रहा है ना, तो अनुमान कोण हमको दिखाना होगा। ठीक है, अनुमान कोण हमको दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा देखिए यह जो है ना ठीक है इसके बीच ठीक है इसके बीच बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इसके बीच बन रहा है आपको 45 डिग्री कोण बन रहा है। कितना? 45 डिग्री। ठीक है, पहले कराई क्या है अनुमान कोण। ठीक है, बताइए तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा नहीं, एकांतर कोण से हम बता चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये कोण बराबर क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा, यानी एकांतर कोण से आपको हो जाएगा 45 डिग्री। बस हो गया। देखिए तो एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। ठीक है, तो कह रहेगा ठीक है कि दोनों के बीच की दूरी ठीक है यानी x यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको बताइए। यानी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया? x मीटर। अच्छा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया? मान लेते हैं कि y मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से y मीटर हो गया कि नहीं? x मीटर। ठीक है, अभी ठीक है अब इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, A B C D। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ABCD आप कहीं से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोलिए यानी देखिए कह रहा है ठीक है देखिए दो जहाज है ना, देखिए दो जहाज एक दूसरे क्या है पीछे है कि नहीं, तो पूछ रहेगा कि ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको निकालना है, यानी x का दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन हमको क्या दिया है? कॉमन दिया है क्या चीज़? ये दिया है, ये दिया है कि नहीं? ये त्रिभुज बताइए, ये त्रिभुज दे दिया है 45 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, बोलिए तो हमको निकालना पहले y का मान निकालना होगा। ठीक है, y का मान निकालना होगा। ठीक है, बताइए यानी ये क्या हो गया बताइए, या थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? आपको लंब हो जाएगा, सॉरी कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इसका कौन हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज में। ठीक है, बताइए अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज देखिए ACD में, त्रिभुज ACD में। ठीक है, ACD में बोलिए यह क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका लंब। थीटा के सामने मुझे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बताइए हम निकालना क्या है? आधार। बोलिए तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी CD। ये आधार है कि नहीं? आधार है। बताइए तो CD बट्टा AD है ना, मतलब आधार बट्टा आपको क्या चीज़? आधार बट्टा लंब। ठीक है, बोलिए आधार बट्टा लंब। बताइए आधार बट्टा लंब का फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, बोलिए आधार और लंब किसका रिलेशन होता है? तो आधार लंब किसका रिलेशन होता है? कॉट थीटा का होता है ना, कॉट थीटा।
बताइए आधार बटा लंब, आधार का मान कितना है, आधार का मान है y, है ना। अच्छा और आपको लंब का मान कितना है AD, यानी कितना है 75 मीटर, है कि नहीं 75 मीटर। और बताइए कॉट कितना डिग्री का मान, कॉट थीटा या कॉट कितना डिग्री का, इस त्रिभुज में 45 डिग्री का मान, ठीक है। बोलिए तो y बट्टा 75 बराबर कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान, ठीक है। देखो ठीक, इसको आपको याद रखना है, कॉट 45 का मान, ठीक है, कॉट 45 का मान 1 होता है, ठीक है। कॉट 45 का मान कितना होता है 1, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा बट्टा 1 कितना हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। यानी इसके बीच की दूरी कितना आ गया, यानी सी से और डी के बीच की दूरी कितना आ गया हमको 75 मीटर आ गया, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, बी और सी के बीच की, यानी एक्स मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए फिर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। फिर त्रिभुज क्या चीज़ में, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। बोलिए त्रिभुज ए बी डी में, बोलिए तो अब हमको क्या करना होगा, ठीक है। देखिए हमको तो ये निकालना है ना, तो ये इसका तो मान हमको दे दिया है, बोलिए तो अब क्या हो जाएगा, ये तो दोनों में है, लंब दोनों में है, ठीक है। बताइए तो इस क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ठीक है, हो जाएगा आधार बट्टा लंब, यानी बोलिए क्या हो जाएगा, यह आधार बट्टा लंब बटाओ क्या, ये भी कोट थीटा का होता है, ठीक है। ये आधार क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, आधार का मान क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। देखिए अब बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताइए x प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई यानी x प्लस वाई बट्टा लंब का मान कितना है 75, बोलिए कॉट थीटा यानी कितना डिग्री, अब बताइए इस त्रिभुज में, बताइए यहाँ से या तो 30 डिग्री हो जाएगा ना, इस त्रिभुज में देखा जाएगा, ठीक है। यानी कॉट कितना डिग्री, कॉट 30 डिग्री, ठीक है। बोलिए अब x प्लस वाई बट्टा 75, अब बताइए कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान, ठीक है, कॉट 30 का मान √3 होता है, कितना होता है √3 होता है, ठीक है। अब तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 75 गुना √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब से बताइए, अब x देखिए y का मान हमारा कितना है, y का मान 75 है, तो y का मान यहाँ पर रख दें, तो x प्लस 75 बराबर 75√3 हो जाएगा। अब x पर बताइए क्या हो जाएगा, 75√3 है, इधर प्लस तो माइनस हो जाएगा, 75√3 घटा कितना 75 हो जाएगा। तब x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 75 दोनों में है, 75 दोनों में 75 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा √3 - 1 यही, यानी x मान कितना आ जाएगा 75 है ना, √3 - 1, इसलिए कह रहा है ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है, कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, दो जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगा आपको 75√3 - 1 मीटर, इसलिए आप लिख दीजिएगा, इसलिए दो जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगा 75√3 - 1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसी के जैसा है, ठीक है, थोड़ा आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको पहले दे दिया है, ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, एक यहाँ पे ये लड़की है, ठीक है ना, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है ना, एक गुब्बारा में जो गुब्बारा जो उड़ रहा है ना, उसको देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन को 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन को 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इस अंतराल के द्वारा गुब्बारे तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लड़की है, ठीक है, देखिए
अभी देख देख रहिएगा, ठीक है, कि यहाँ जब देख रही है, ठीक है, तो उसकी आँख के द्वारा कितना डिग्री कोण बनना है, यहाँ पे 60 डिग्री कोण पढ़ना है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आपको 60 डिग्री कोण बनना है, ठीक है। अच्छा, कुछ समय के बाद, ठीक है, देख रहिएगा, है ना, कि गुब्बारा जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेम ऊंचाई, ऊंचाई जो है वही है, ऊंचाई में कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई सेम ऊंचाई है, लेकिन गुब्बारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ जो है ना कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है का, ठीक है, कि यह जो गुब्बारा जो तय की गई जो दूरी है, पहले तो गुब्बारा यहाँ पर था और आगे कहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ की यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको बताइए। क्वेश्चन यही कर रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी नहीं कर, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, बस, ठीक है। ये इस फिगर, यह फिगर दे दिया गया है, ठीक है। इसको आपको अब बनाने की आवश्यकता नहीं, बस इसको आप थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ड्राइंग कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है, बस समझिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए समान ऊंचाई वाला है ना, समान ऊंचाई वाला है गुब्बारा है, ठीक है। तो आपको पहले क्या कीजिए कि एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, समान ऊंचाई वाला है, एक ऊंचाई वाला पे यहाँ ले लीजिए और एक ऊंचाई यहाँ पे ले लीजिए। इसमें ऊंचाई कम बेस नहीं करना, ऊंचाई सेम रखना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब देखिए पहले गुब्बारा कहाँ था, यहाँ था, पहले गुब्बारा यहाँ था, ठीक है। उससे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, उसमें कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आ गया, बस यही क्वेश्चन है। देखिए तो पहले यहाँ पे जब गुब्बारा था, ठीक है, यहाँ पे गुब्बारा था, ठीक है, अब आ गया यहाँ पे गुब्बारा, हल्का सा बना लीजिए, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, गुब्बारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पहले आपको बना रहा था कितना, 60 डिग्री को, यहाँ पे पूरा बना रहा था 60 डिग्री को, ठीक है। लेकिन जब दूरी कुछ तय किया, ठीक है, तो यह बना रहा है कितना, 30 डिग्री को बना रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई सेम है, कितना है, 88.2 मीटर, ही ना है, ये कितना है, 88.2 मीटर, बस सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, तो देखिए अब देखिए, अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको क्या बताइए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको बताइए, ठीक है। इसको मान लीजिए आप, ये हो गया, ये बी सी, इसको मान लीजिए आप डी ई, देखिए ए बी सी डी ई हो गया। ये अब कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं यहाँ, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच कितना है, मान लीजिए एक्स है, ठीक है ना, एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच कुल दूरी कितना हो गया, वाई हो गया, कुल दूरी यहाँ कितना हो गया, वाई हो गया। तो पूछ रहा है क्या, ठीक है, पूछ रहा है कि हमको, है ना, यानी कि बी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, बताइए। तो क्या करेंगे, बी और डी के बीच की दूरी, मतलब दोबारा यहाँ था तो यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। मतलब कि यदि मान लेते हैं कि वाई में से एक्स घटा देंगे, पूरा में से इतना घटा देंगे तो यह निकल जाएगा, है ना, तो वही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना होगा हमको, ठीक है, कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी क्या, y माइनस एक्स, बस यही हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए पहले देखिए त्रिभुज, इस यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम 90 डिग्री को, मतलब ये भी 90 डिग्री को बन जाएगा, ठीक है। बोलिए त्रिभुज क्या चीज़ में, त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, बोलिए अब बताइए, ये तो ऊंचाई सेम दिया है, ऊंचाई दे दिया हमको, ऐसे क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, लंब, सॉरी, ये ऊंचाई यानी लंब हो गया। थीटा के सामने 90 के सामने मुझे क्या होता है, कौन होता है, और ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, लंब। तो लंब ये क्या हो जाएगा, आधार, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, यानी क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब
इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार बटा लंब भी लिख सकते हैं, जिसको हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आधार बटा लंब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आधार बटा लंब, ये बताइए आधार बटा लंब क्या किससे होता है? कॉट थीटा का। क्या होता है? कॉट थीटा का होता है ना, कॉट थीटा का। कॉट थीटा में रिलेशन होता है ना। ये आधार का मान कितना है? एक्स है, यानी कितना है? एक्स। लंब का मान कितना है हमारा? बोलिए, लंब का मान 88 नहीं, 88.2 है, 88.2 मीटर है। अच्छा, बराबर बताइए कॉट कितना का मान है? यह कितना डिग्री को बना रहा है? 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री मान, ठीक है, यानी एक्स बट्टा 88.2 बराबर कॉट 60 का मान। अब कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। हो गया। अब आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, x√3 बराबर 88.2 हो जाएगा। एक्स पर क्या हो जाएगा? 88.2 बट्टा √3, ये ना होगा। बस इसको आप रहने दीजिए। हो गया। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज सी डी ई में या ई डी सी में, त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज, ठीक है, क्या ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में। बोलिए, अब आप बताइए, यहाँ पे तो उससे ऊंचाई इतना है, ऊंचाई तो दे दिया है हमको, आधार पे निकालना है, ये निकालना है। बोलिए, यानी आधार बट्टा लंब हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर आधार बट्टा लंब बराबर क्या हो जाएगा? ये भी आधार बटा लंब का रिलेशन क्या होता है? कॉट थीटा में होता है, कॉट थीटा। बोलिए, तो अब बताइए यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, पूरा पूरा वाई हो जाएगा, वाई। अच्छा, लंब का मान कितना? 88.2 हो जाएगा, 88.2। बोलिए, कॉट थीटा, थीटा कितना डिग्री इसमें बताइए? यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे होना है, इस त्रिभुज में देख रहे हैं, ठीक है, कॉट 30 डिग्री। वाई बट्टा 88.2, कॉट 30 का मान कितना होगा? कॉट 30 का मान √3 होता है ना। आप इसका PDF में देख चुके हैं, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ लिखा हुआ है कॉट 30 का मान, ठीक, कॉट 30 का मान, ठीक है, √3 होता है, ठीक है। बोलिए, बट्टा 1 हो गया। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? है ना, 88.2 हो जाएगा ना। बोलिए, वाई का मान हमारा कितना आ गया? लेकिन हमको चाहिए क्या? वाई, देखिए वाई का मान तो हमारा इतना आ गया 28.2√3, आज एक्स मान 28.2 हो गया, ठीक है। बताइए, तो तय की गई दूरी अब लिखना है, इसलिए तय की गई दूरी हम क्या निकाले थे? बोलिए, तो वाई माइनस एक्स निकाले थे, वाई माइनस एक्स। बोलिए, वाई का मान आप रखिए, वाई का मान कितना है? 88.2 घटाओ क्या हो जाएगा? घटाओ एक्स 88.2 बट्टा √3। देखिए, एक्स मान यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, और वाई के मान यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, सब ठीक। बताइए, अब इसको आप बताइए, बताइए 28.2 दोनों में है तो इसे कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, 28.2 क्या बच जाएगा? यहाँ पे √3 घटाओ ये क्या बच जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। बोलिए, 88.2 बट्टा का जो घटाव हो गया √3 लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। बताइए, √3 में एक से भाग कीजिए, √3 आएगा, √3 में 3 से गुना कीजिए, कितना जाएगा? 3 घटाओ √3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 88.2 3 में से 2 गया, गुने 2 बट्टा √3 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए, अब इसको आप गुना कीजिए, 2 गुना कितना हो जाएगा? 4, और 16 के 6, हाथ में 1 दशमलव डाल दीजिए,
सॉरी 176.4, ठीक है, बट्टा रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 को कभी हम नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है, हर में यानी नहीं लिखते हैं। तो इसका करते परिमीकरण करेंगे यानी ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 176.4 बट्टा √3 गुने √3 बट्टा √3 हो जाएगा। शुरू अब गुना कीजिए 176.4 √3 बट्टा √3 में कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको कटाइए, इसको कटाइएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपको, इसको कटाइएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपको 3 दीजिए, ठीक है। तो 58 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 है, 5 × 15 5 × 15 6, उसके बाद 2 × 6 8 × 24, ठीक है। उसके बाद 2 फिर 8 आ जाएगा बट्टा हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2.4 यानी हो जाएगा √3, ठीक है। यानी हो जाएगा आपका हो जाएगा 58.8 √3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यानी y-x यानी कर दिए y-x कर दिए y-x कर दिए, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि दोबारा जाता है कि कितना हो गया 58.8 √3 मीटर, इसलिए लिख देना। इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, ठीक है, 58.8 √3 मीटर आंसर, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। या 2 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 15 सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, 15 सूत्र, ठीक है। देखिए इससे पहले, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम बनाए हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है, सब बना चुके हैं, ठीक है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, ठीक है, इस वीडियो का देखिए, यह जो वीडियो है ना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, तब आप लोग इसको सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। नहीं समझिएगा तो यह बहुत मतलब होता है हार्ड हो जाता है, ठीक है। इस सबसे देखिए, इसमें सबसे मेन है फिगर बनाना, ठीक है। यदि इमेज बनाना आ गया, इसे फिगर बनाना आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं बनाना आया तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन के जो है यहाँ पे जो इस इमेज दिया हुआ है, इस फिगर को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जितना फिगर समझा जाएगा, फिगर समझाएगा मानिए क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब लास्ट में अब यही कहेंगे कि यदि आपको यदि अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद।